हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल रीट वाला में स्वागत है। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो आप सही जगह पर हैं। स्वागत है रीट वाला में, जहां हर वीडियो आपकी सफलता के लिए समर्पित है। हम बात करें पॉलिटी के एक टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में। इससे पहले हमने पॉलिटी के संविधान की अवधारणा, संवैधानिक विकास, संविधान सभा, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान की प्रस्तावना, भारत का राज्य क्षेत्र, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और आज एक नए टॉपिक के साथ फर्स्ट क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। यह अवधारणा कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नोट: 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को दिए गए अधिकारों के पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 26 जनवरी 1950 तथा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 31 में था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। इसी संशोधन यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है। इस कारण से ये राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 12 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 के तहत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय तथा सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं राज्य है। आर्टिकल 13 में क्या है? कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है वह विधि शून्य होगी। आर्टिकल 13 के आधार पर न्यायपालिका किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करती है। इसे न्यायिक समीक्षा का न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। हालांकि संविधान के किसी भी आर्टिकल में न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं है। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख है आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 13 में, किसी भी आर्टिकल में नहीं। तो न्यायिक समीक्षा का उल्लेख किसी भी आर्टिकल में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा का उल्लेख है आर्टिकल 124, आर्टिकल 21, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 13 में अगर आर्टिकल न्यायिक समीक्षा का उल्लेख के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर उसमें आर्टिकल 13 और कोई भी आर्टिकल नहीं है पूछा जाए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसी भी आर्टिकल में नहीं है ये देंगे। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तब आर्टिकल 13 देना है, याद रखना। आर्टिकल 13 में विधि शब्द को परिभाषित भी किया गया है। आर्टिकल 13 के अनुसार विधि शब्द में संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, नियम, विनियमन, अध्यादेश शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में आर्टिकल 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में चुनौती दी गई थी। चुनौती खारिज की गई तथा न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना, मूलभूत ढांचा का उल्लंघन करने पर संविधान संशोधनों को भी चुनौती दी जा सकती है। यानी जो मूल ढांचा है संविधान का, अगर उसमें उल्लंघन किया जाएगा तो बाकी जो संविधान संशोधन होते हैं उनको भी चुनौती दी जा सकती है। फर्स्ट है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता होगी एवं विधि का समान संरक्षण होगा। नोट: विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। इसका यह अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 14 में विधि के समान संरक्षण का भी उल्लेख है। यह अवधारणा अमेरिका से ली गई है। इसका यह अर्थ है कि विशेष वर्ग के लिए विशेष विधि बनाई जा सकती है।
और इसका यह भी अर्थ है कि समान लोगों के लिए समान विधि होनी चाहिए। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भोजनालय, होटल, मैदान, मनोरंजन के स्थल, तालाब, कुएं तथा स्नानागार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(3) में क्या है? राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। नोट: चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य आर्टिकल 1950 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि जाति आधारित आरक्षण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के हेतु 1951 में प्रथम संशोधन किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आर्टिकल 15 के अंतर्गत 15(4) नामक धारा जोड़ी गई। आर्टिकल 15(4) राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष प्रावधान रहेगा। नोट: वर्ष 2006 में 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा आर्टिकल 15 के अंतर्गत 15(5) नामक धारा जोड़ी गई। आर्टिकल 15(5) इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग एवं SC/ST के लिए प्रवेश के समय आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नोट: 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा आर्टिकल 15(5) में यह भी प्रावधान किया गया कि निजी संस्थानों, अनुदानित एवं गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों में भी यह आरक्षण लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 93वें संविधान संशोधन को अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 के मामले में चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दी गई। आर्टिकल 15(6) इसमें यह प्रावधान किया गया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण होगा। नोट: 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे जोड़ा गया। पहली बार आर्थिक से पिछड़े वर्ग का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16(1) राज्य सभी नागरिकों को लोक नियोजन सरकारी नौकरियां में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। नोट है, अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी है। आर्टिकल 16(2) राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान एवं निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगा। बात करता हूँ, अगर आप भी रीट और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पर्सन आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। रीट वाला के साथ रोज सीखिए कुछ नया और अपनी तैयारी में अगले स्तर तक ले जाइए। बात करते हैं आर्टिकल 16(3) संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। आर्टिकल 16(4) राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोग जिनका लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। आर्टिकल 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। आर्टिकल 340 में यह उल्लेखित है कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का पता करने हेतु एक आयोग का गठन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 340 को ध्यान में रखते हुए 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट पॉइंट, 1978 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक अन्य आयोग का गठन किया गया। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट पॉइंट है, अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 16 नवंबर 1992 के मामले में इस आरक्षण को चुनौती दी गई। इसे मंडलवाद भी कहा जाता है। मंडलवाद में निम्न निर्णय दिया गया: ओबीसी का आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित होने के कारण संवैधानिक है।
सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख संविधान में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। क्रीमिलियर्स को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए। नोट, 16वां संविधान संशोधन 1995 में तमिलनाडु में 69% आरक्षण वाला कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गायकवाड़ आयोग की अनुशंसा पर महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने से वहां आरक्षण 68% हुआ। गायकवाड़ आयोग अध्यक्ष MG गायकवाड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा 16(4)A नामक नया आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल 16(4)A में यह उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। आंसर, पदोन्नति में आरक्षण किसे प्राप्त है? SC, ST, OBC, AWS। किसको है? SC, ST को। नेक्स्ट पॉइंट है, 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा आर्टिकल 16(4)A के अंतर्गत जोड़ा गया कि वरिष्ठता भी SC, ST को प्राप्त होगी। 81वें संविधान संशोधन 2000 में आर्टिकल 16(4)B नामक नया आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल 16(4)B के तहत यह प्रावधान किया गया कि बैकलॉग की भर्ती करते समय 50% सीमा को पार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 77वें, 81वें तथा 85वें संविधान संशोधनों को M नागराज बनाम भारत संघ 2006 के मामले में चुनौती दी गई और चुनौती खारिज कर दी गई, लेकिन न्यायालय ने आरक्षण देते समय निम्न 3 मापदंडों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया। एक तो है पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 335 में यह उल्लेख है कि लोक सेवाओं में SC, ST के दावों पर विचार करते हुए प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2000 में 82वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 335 में यह प्रावधान किया गया कि SC, ST को अर्हता अंकों में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 341 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा किसी भी जाति को SC में शामिल करते हैं। राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति किसी भी जाति को SC में शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 342 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को अधिसूचना द्वारा ST में शामिल करते हैं तथा राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा आर्टिकल 338B तथा आर्टिकल 342A नामक 2 नए आर्टिकल जोड़े गए। नोट है, आर्टिकल 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल 342A के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति किसी भी जाति के अधिसूचना के द्वारा OBC में शामिल करते हैं। राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं। क्रीमिलियर्स, इंदिरा सान्यवाद में यह निर्णय दिया गया था कि क्रीमिलियर्स को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाता न है चाहिए। क्रीमिलियर्स की अवधारणा केवल OBC पर लागू होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर क्रीमिलियर्स के मापदंड तैयार करने हेतु 1993 में रामानंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। रामानंदन समिति ने क्रीमिलियर्स का निर्धारण 2 आधार पर किया। वार्षिक आय पहले 1 लाख, वर्तमान में 8 लाख। पद, आर्टिकल 16(5) यह उल्लेखित है कि कुछ धार्मिक पदों पर आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्टिकल 16 के अंतर्गत आर्टिकल 16(6) नामक धारा जोड़ी गई। आर्टिकल 16(6) में यह उल्लेखित है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण होगा। आरक्षण क्या है? आरक्षण है शिक्षण संस्थान आर्टिकल 15(4), 15(5) और 15(6). सरकारी नौकरियों में आर्टिकल 16(4), 16(4)A, 16(4)B और 16(6). राजनीतिक आरक्षण में क्या है? आर्टिकल 303, 331, 332 और 333। आर्टिकल 330 लोकसभा में SC, ST को आरक्षण। आर्टिकल 331 निष्प्रभावी। आर्टिकल 332 विधानसभा में SC, ST को आरक्षण। आर्टिकल 333 निष्प्रभावी।
आर्टिकल 243D पंचायती राज नगरपालिका, आर्टिकल 334 आरक्षण, मराठा आरक्षण, श्री लक्ष्मीराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। आर्टिकल 17 इसके तहत अस्पृश्यता या छुआछूत पर रोक लगाई गई। नोट, आर्टिकल 17 को लागू करने हेतु 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया। 1976 से इस अधिनियम को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 17 के आधार पर ही SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया, जो कि सितंबर 1990 में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, SK महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 मामले का संबंध इसी अधिनियम से है। आर्टिकल 18 इसके तहत उपाधियों का अंत किया गया और कोई भी नागरिक किसी भी विदेश से राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधीन कार्यरत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेश राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों पर रोक लगाई गई। नोट, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1995 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि भारत रत्न की उपाधि का उल्लंघन नहीं है। ये पॉलिटी के मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद दूसरा पार्ट भाग 2 लेके आएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही अपनी तैयारी को एक अगले स्तर तक ले जाइए और तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।